वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। मैं हूं ऋषभ शुक्ला और आज हम आ चुके हैं अपने बैंकिंग के न्यूमेरिकल सेक्शन पे, जहां पर हमने पिछले वीडियोस में बात की थी क्रेडिट क्रिएशन की। वहीं आज हम देखेंगे न्यूमेरिकली करके कि क्रेडिट क्रिएशन या जो मनी मल्टीप्लायर है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको कुछ फॉर्मूलेस नजर आ रहे हैं। I will request you to note down these formulas. If you want to pause the video, you can. But ये ध्यान रखिएगा कि हर फॉर्मूले के नीचे मैंने नोट सेक्शन लगाया हुआ है और उसमें ये बताया है कि इन चीजों को किन और नामों से जाना जाता है। तो अब आप इसको पॉज करके ये फॉर्मूलेस नोट कर सकते हैं। So let's begin with these questions. I hope कि आपने फॉर्मूले नोट डाउन कर लिए होंगे। तो पहला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड इफ इनिशियल डिपॉजिट इज रुपीज 500 करोड़ एंड LRR इज 10%। तो यहाँ पर दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला है आपका मनी मल्टीप्लायर और उसके बाद टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड। नोट सेक्शन में देखिए मैंने लिखा था टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड को और क्या कहा जाता है, क्रेडिट क्रिएशन। तो चलिए ठीक है, तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर निकाल लेते हैं। तो उसको मैं एम के नाम से नोट कर ले रहा हूं, मनी मल्टीप्लायर। इसके दो फॉर्मूले बताए गए हैं, तो मैं अभी पहले वाले फॉर्मूले दूसरे वाले फॉर्मूले पे स्टिक करता हूं, जिसमें है 1/LRR। ये तब यूज करना है जब आपको परसेंटेज ऑफ LRR गिवन हो। आप 10th से और उसके पीछे से भी पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो चीज गिवन होती है हम उसी का फॉर्मूला यूज करते हैं इफ any solution has more than two way of solving the question। तो मनी मल्टीप्लायर 1/LRR, तो ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ 1 अपने आप रहेगा और ये 10/100। अब देखिए बहुत से लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है 1/0.1। अगर ये मैं 0 हटा के यहाँ पॉइंट लगा देता हूं तो अब करना क्या है, ये पॉइंट हटाना है और एक 0 लगा देना है, यानी कि आंसर कितना आएगा 10। ये है आपका आंसर। इट मींस मनी मल्टीप्लायर इज 10। ये तो बात होगी मनी मल्टीप्लायर की। अब हमें बात करनी है क्रेडिट क्रिएशन की। तो अगर आपको याद हो तो मैं क्रेडिट क्रिएशन को CC से डिनोट कर दे रहा हूं इस वक्त। क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या था आपका, प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1/LRR। तो यहां पर देखिए प्राइमरी डिपॉजिट कितना गिवन है आपको, 500 करोड़। तो चलिए एज पर द फॉर्मूला इसको नोट कर लेते हैं। 500 करोड़ इंटू 1/LRR को 10% दिया हुआ है, 10/100। मैं इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो 500 इंटू 1/0.1, इसको फर्दर सॉल्व आउट करूंगा तो 500 इंटू 10, यानी कि जो मेरा क्रेडिट क्रिएशन आएगा, क्रेडिट क्रिएशन वो कितना है, वो है आपका 5000 करोड़। क्लियर? ये फॉर्मूला समझ में आया आपको? आई होप कि ये चीजें आपके लिए आसान हो रही होंगी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये देखना है कि जो फॉर्मूला आप अप्लाई करने जा रहे हैं क्या उसका जो पार्ट है वो आपको गिवन है या नहीं गिवन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये था 1 और ये है 2। इफ द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय, अब देखिए यहां पर वर्ड यूज किया है टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय। टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड का मतलब क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन। देखिए इसमें क्रिएटेड और क्रिएटेड कॉमन है, क्लियर, इसलिए आप इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। तो बोला गया है कि जो टोटल क्रेडिट डिपॉजिट क्रिएटेड है यानी कि क्रेडिट क्रिएशन है वो है 12,000 करोड़ की, और LRR गिवन है आपको कितना, 25%। देन कैलकुलेट इनिशियल डिपॉजिट, यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला था
आपका पब्लिक डिपॉजिट कर सकते हैं या प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1/LRR। अब देखिए आपको ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 अननोन वेरिएबल में से 2 गिवन है, एक अननोन है आपके पास। 3 वेरिएबल में से 2 नोन है, एक अननोन है, तो निकाला जा सकता है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो है 12,000 रुपए, देखिए यानी कि 12,000 करोड़। पब्लिक डिपॉजिट को हम प्राइमरी डिपॉजिट को x मान लेते हैं इनटू 1/LRR कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पर 25%। क्लियर? तो 25% को हम इस तरह से लिख सकते हैं। फर्दर अगर इसको सॉल्व आउट करें तो 12,000 इज इक्वल टू x, और इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.4। नहीं, अच्छा चलिए इसको और देखते हैं। 25 1 25 4, तो यानी कि 1/4 इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप जब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? या इसको और इजी वे में अगर आप देखना चाहते हैं, जिन लोगों को मैथ्स की कैलकुलेशन में दिक्कत होती हो, तो 25/100 इसको अगर मैं कुछ ना करूं, सिर्फ ये जीरो हटाकर यहां पॉइंट लगाने की कोशिश करूं, तो इस पार्ट को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 0.25। ये तो समझ में आ रहा है ना कि मैंने सिर्फ ये जीरो हटाकर पॉइंट यहां लगा दिया, तो आंसर आया 0.25। तो इंटू 1/0.25, छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। इसको जब हम फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, चलिए इसको नीचे सॉल्व कर देता हूं। 12,000 इज इक्वल टू x इनटू, ये पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो लग जाएगा। क्लियर? तो हो जाएगा 100/25, 25 बन जाए 25 एंड 4 टाइम्स 4 जा, तो यानी कि ये सॉल्व होकर आया आगे 12,000 इज इक्वल टू 4x। क्लियर? नाउ x इज इक्वल टू 12,000 upon 4. Your answer will be here. क्या निकालना था? प्राइमरी डिपॉजिट। इसको रेड से लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये आंसर है। तो जो प्राइमरी डिपॉजिट है या इनिशियल डिपॉजिट है वो कितना आएगा, 3,000 करोड़। ये फंक्शनिंग समझ में आई आपको? आई होप कि, मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पर इससे ज्यादा इजी नहीं किया जा सकता। पहले मैंने काटने की कोशिश की थी, डिवाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर आपके समझ से बाहर हो जाता, परे हो जाता। इसलिए ये बहुत सिंपल है कि आपने इसका जीरो हटाया और पॉइंट लगा दिया, तो ये 0.25 लिखा जा सकता है। इसको मैंने फर्दर सॉल्व आउट किया तो 12,000 इज इक्वल टू x इंटू 1/0.25। इसको जब आप पलटेंगे यानी कि यहां से जीरो पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो ऊपर बढ़ता है, तो 4 आएगा और इस तरह से ये सॉल्व होगा। आई होप योर डे इज गोइंग वेल, हैव अ नाइस डे।